Good morning, good evening, and good afternoon, all of you. Uh, I'm your BST teacher. I would like to welcome you all in Patsala EduServe. You are new here, but very soon you will be fond of us and you will understand how we teach us, how you all grasp things from us. Fine. So आप सभी का मैं तहे दिल से पाठशाला एडू सर्व की तरफ से आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं कि आप हमारे परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, आप हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। और ये जो जर्नी है ना आज से आगे की, ये आपके साथ जो हमारा जर्नी या जो कनेक्शन होगा आपके साथ हमारा, वो सारा बहुत अच्छे से गुजरेगा, बहुत आपको मज़ा आएगा। फाइन, ठीक है, ये तो हो गया वेलकम का। लेट्स टॉक अबाउट कि क्लास 11th के अंदर कॉमर्स में क्या करना है, कॉमर्स में क्या पढ़ना है। सो आई विल बी टीचिंग यू इन कॉमर्स। सी, सबसे पहले देखते हैं क्या क्या करना है, क्या पढ़ना है। देखिए, कॉमर्स के अंदर 3 सब्जेक्ट बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। होते तो टोटल 5 है 11th 12th में, लेकिन 3 जो कॉमर्स के स्पेसिफिक कॉमर्स सब्जेक्ट है उसके ऊपर पहले बात करते हैं। फर्स्ट वन इज अकाउंट्स। सबसे पहला अकाउंट्स हम लोग रखते हैं। सेकेंड वन इज बिजनेस स्टडीज़, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो कि आप मेरे से सीखेंगे बिजनेस स्टडीज़। थर्ड इज इकोनॉमिक्स। फाइन। सो ये 3 मेजर सब्जेक्ट होते हैं। और क्या है 2 सब्जेक्ट? अनदर वन इज इंग्लिश, जो कि सब साइंस लीजिए, कॉमर्स लीजिए या आर्ट्स लीजिए, वहाँ ये कॉमन रहता है इंग्लिश आपका। और फिफ्थ पेपर इज ईदर यू टेक म्यूजिक, आप फिजिकल एजुकेशन भी ले सकते हैं, आप पेंटिंग भी ले सकते हैं। तो ये एक बेसिक जानकारी हो गया जो मैंने आपको दिया। क्लास 11th में या क्लास 12th में आप जाएंगे तो क्या क्या कवर करने वाले हैं। फाइन। एज आई हैव टोल्ड यू, आई एम योर बिजनेस स्टडी टीचर। तो मैं सिर्फ आपसे BST मतलब बिजनेस स्टडीज़ की बात करूँगा। देखिए, BST बिजनेस स्टडीज बार बार नहीं बोलूंगा, आई टॉक ऑफ BST। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BST मीन्स बिजनेस स्टडीज। फाइन। सो आगे जब भी आपको मैं BST बोलूँ तो उसका मतलब बिजनेस स्टडीज है। चलिए, ठीक है ना। देखिए, आपका ये पहला क्लास है और आप आज मुझे पहली बार हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो मैं आपको एक ब्रीफ देना चाहूँगा कि सिलेबस में क्या क्या है, what is there inside the syllabus, ठीक है। so in business studies, what all things we are going to read, what all things we are going to study, what all things we are going to learn, clear। so क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, ठीक है, क्लास 11th के अंदर। तो आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो BST क्लास 11th शुरू कर रहे हैं। फाइन। आज जो हम लोग बिजनेस स्टडी शुरू कर रहे हैं वो क्लास 11th शुरू कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। अभी बात करते हैं कि क्लास 11th में क्या क्या हम लोगों को कवर करना होता है, या क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है क्लास 11th के अंदर। देखो, जैसे ये चैप्टर में बताता हूँ कॉमर्स, ठीक है। जब भी मैं बात करूँ कॉमर्स पढ़ना है हमको, या हम लोग कॉमर्स कवर कर रहे हैं, तो ये कॉमर्स में आप क्या समझते हैं? देखिए, कॉमर्स मतलब बेसिकली क्या होता है? व्यापार, है ना। इट इज़ रिलेटेड टू ट्रेड, इट इज़ रिलेटेड टू बिजनेस। क्लियर है? अभी अकाउंट्स का भी नॉलेज इसके अंदर होना ज़रूरी है ताकि आप बैलेंस शीट बना सकें, क्या आया आपके अकाउंट में, क्या आपके गया अकाउंट से। ये एक बेसिक चीज़ है जो मैंने आपको अकाउंट्स की बताई। सो बिजनेस स्टडीज़ के अंदर क्या ऐसा कवर करना है? बिजनेस स्टडीज़ के अंदर हमको कवर करना होता है रिलेटेड टू बिजनेस। बिजनेस स्टडीज़ के अंदर हमको क्या कवर करना होता है? इट इज़ रिलेटेड टू बिजनेस। क्लियर है? तो सबसे पहले समझते हैं कि इस 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज के अंदर हम लोगों को पढ़ना क्या है, ठीक है। तो जब पहला चैप्टर हमको बोलता है वो बोलता है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। क्या बोलता है? नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। देखिए, नेचर कैसा होगा बिजनेस का, और पर्पस समझिए कि आप बिजनेस अगर करेंगे तो क्यों करेंगे। आप बिजनेस तो शुरू करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दैट बिजनेस, ठीक है। देखिए, कुछ लोगों का मोटिव होता है कि मुझे ना बैंक में नौकरी करना है। क्लियर है? कुछ लोगों का मोटिव होता है मुझे ना UPSC क्लियर करना है। कुछ लोगों का मोटिव होता है मुझे तो बिजनेसमैन बनना है। बिकॉज वी गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम अंबानी लाइक पीपल, या फिर जेफ बेजोस लाइक पीपल। आप जानते हैं अमेजन के मालिक।
तो वो नेचर ऑब्जेक्टिव क्या है, या मुझे टाटा के जैसा बनना है, तो वो नेचर क्या होगा बिजनेस का और पर्पस क्या होगा मेरे बिजनेस शुरू करने का। ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, जो इस चैप्टर के अंदर हमको कवर अप करना है। क्लियर है? सो पहला चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। मैं एक बार आपको पहले कंटेंट बता देता हूँ कि क्या कवर करना, और उसके बाद हम लोग चैप्टर 1 का कुछ टॉपिक आज देखेंगे। फॉर एग्जांपल बिजनेस क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट कैसे करते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है बिजनेस के। अगर ये सारा चीज़ आज हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक आपको ब्रीफ आइडिया देता हूँ ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम और आप मिलें तो हम लोग डायरेक्टली चैप्टर नंबर 1 शुरू कर सकें। क्लियर है? सो पहला बोलता है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, ठीक है। सेकेंड चैप्टर हमारा बोलता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? टेल मी व्हाट इज फॉर्म्स ऑफ। देखो कितने प्रकार से हम बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो कई लोगों को सुना होगा ना कि मैं इस बिजनेस का अकेला ही हूँ, ठीक है, आई डोंट हैव एनी पार्टनर इन दिस बिजनेस। ये सुना है ना आपने? मतलब एक किराना दुकान देखते हैं ना, वहाँ आपको क्या दिखता है? 4 पार्टनर, 5 पार्टनर, या वो अकेला आदमी आपको दिखता है जो कि सुबह से शाम तक उसमें बैठता है किराना दुकान पे और वो काम करता है। क्लियर है? सो नेक्स्ट इज जो मतलब सेकेंड चैप्टर जो हमको कवर अप करना है, दैट इज अपना फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स क्या होगा, कितने प्रकार से आप बिजनेस कर सकते हैं। तो बोलता है बेसिकली 5 प्रकार से हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है ना। 5 तरीके से बेसिकली आप इसको बोल सकते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि रिलायंस क्या है, यू ऑल नो रिलायंस इज अ कंपनी। सो रिलायंस एक कंपनी हो गई। टाटा क्या है? टाटा इज अ कंपनी, ठीक है ना। तो कंपनी खोल के भी आप क्या कर सकते हैं? बिजनेस कर सकते हैं। आप सोल प्रोप्राइटर होकर, मतलब एकल स्वामी, अकेले बिजनेस भी कर सकते हैं। आप किसी के साथ पार्टनरशिप में, मतलब 2 या 2 से अधिक लोग अगर किसी बिजनेस को करने के लिए अग्री हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? दैट दीज आर माई पार्टनर्स, या हम लोगों का बिजनेस किस में है? पार्टनरशिप में। क्लियर है ना? हम साझा कर रहे हैं उसके साथ बिजनेस। थर्ड बोलता है जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। व्हाट इज जॉइंट हिंदू? देखिए जब पूरा परिवार मिलके कोई बिजनेस कर रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे? जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड बिजनेस। क्लियर है ना? तो वो एक बिजनेस हो गया आपका। फोर्थ होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल के हम बिजनेस कर सकते हैं। सो यू माइट हैव हर्ड अबाउट मल्टीपल कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कि समाज में बहुत सारे, जैसे सुधा डेयरी का आपने नाम सुना होगा, इट्स अ कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस। आपने सृजन घोटाला देखा तो उसमें भी क्या था? सृजन इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये सारा चीज क्या है? इट्स अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है ना, जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना कभी नहीं होगा। ये याद रखना है आपको। कोऑपरेटिव सोसाइटी कभी भी मोटिव क्या होगा उसका सिर्फ और सिर्फ हेल्प होगा, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग नहीं होगा। हाँ, मार्जिनल प्रॉफिट आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ह्यूमंगस प्रॉफिट कभी भी टारगेट नहीं होता है। सो वो जो 5 तरीके से हम क्या कर सकते हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोल सकते हैं, चला सकते हैं। सो पहला चैप्टर में क्या देखना है? नेचर और पर्पस ऑफ बिजनेस। हमारा नेचर कैसा होगा बिजनेस का, पर्पस कैसा होगा बिजनेस का। दूसरा होता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, फॉर्म्स कैसा होगा। थर्ड बोलता है जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है, वो बोलता है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। अच्छा, अगर मैं टाटा की बात करूं तो टाटा क्या है? प्राइवेट कंपनी है। अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो एसबीआई इज अ पब्लिक कंपनी। अगर मैं टाटा की बात करूं तो क्या है? टाटा इज अ प्राइवेट कंपनी। रिलायंस इज अ प्राइवेट कंपनी। क्लियर है ना? एयरटेल इज अ प्राइवेट कंपनी। सो दीज आर व्हाट? दीज आर प्राइवेट कंपनीज। वहीं अगर पब्लिक कंपनी की बात करूं तो एसबीआई इज अ पब्लिक कंपनी, ये आप जानते हैं। अगर मैं रेलवे की बात करूं तो वो क्या है? रेलवे इज अ पब्लिक कंपनी। अगर मैं डिफेंस की बात करूं तो क्या है? अगेन डिफेंस इज अ पब्लिक कंपनी। अच्छा, अगर मैं ग्लोबल इंटरप्राइजेस की बात करूं तो व्हाट डज इट मीन? ग्लोबल इंटरप्राइजेस से आप क्या समझेंगे? बोलता है ग्लोबल इंटरप्राइजेस वैसा इंटरप्राइजेस होगा सर जिसका कि अप्रोच ना केवल इस कंट्री में होगा, वो कंट्री से बाहर होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना होगा। So Microsoft does not has its presence in India only. It is having its presence in USA. It is having its presence in Africa. It is having its presence in Europe. It is having its presence in Saudi Arabia. दुनिया के किसी कोने में जाएंगे, you'll find Microsoft as a company.
क्लियर है, जबकि इसका ओरिजिन कहाँ है सर, इसका ओरिजिन तो यूएसए के अंदर है। सेकेंड इंपॉर्टेंट ग्लोबल कंपनी के अंदर आप लिख सकते हैं अमेजन, आप अमेजन से शॉपिंग करते हैं, सो अमेजन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, दुनिया के हर कंट्री में आपको, आप गूगल का फोन यूज करते हैं सर, सो गूगल इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो मतलब ग्लोबल इंटरप्राइजेस के बारे में हमको पढ़ना है। सो चैप्टर नंबर 3 इज स्पेसिफिक टू प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और ग्लोबल कंपनी। क्लियर है, प्राइवेट कंपनी कैसा होगा, तो टाटा, रिलायंस, एयरटेल इज अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। पब्लिक कंपनी कैसा होगा, एसबीआई के जैसा, रेलवे के जैसा, डिफेंस के जैसा हमारे पास पब्लिक कंपनी होगा। और लास्ट ग्लोबल कंपनी कैसा होगा, तो बोलते हैं जिसका प्रेजेंस ना केवल इंडिया में हो बल्कि इंडिया के बाहर भी हो, मतलब अमेजन हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, दीज कंपनीज आर बेसिकली व्हाट, हैविंग इट्स प्रेजेंस आउट ऑफ कंट्री, है ना। दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे तो आपको ऐसे कंपनीज देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर के अंदर स्पेसिफिकली हम लोग प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और ग्लोबल, अभी प्राइवेट के अंदर भी बहुत सारे होते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग जब इस चैप्टर के अंदर आएंगे तो हमारा बेसिक डिस्कशन उस पर रहेगा। आप देखेंगे कि पब्लिक के अंदर भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे। और ग्लोबल के अंदर तो आप देख ही रहे, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, गूगल है, तो दीज टाइप ऑफ कंपनीज आर ऑल्सो देयर इन आर, आज के डेट में हमारे कंट्री के अंदर ये ऐसे कंपनीज भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जब हम लोग डिटेल में आएंगे तो हम बताएंगे आपको ग्लोबल कंपनीज कैसा होगा। ग्लोबल कंपनीज के अंदर भी है इंटरनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, ग्लोबल कंपनी है। सो 3 तरह की कंपनीज इसके अंदर भी, इनके ग्लोबल एंटरप्राइजेस के अंदर भी हम लोग समझेंगे। तो यही 3 चीज ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमको पढ़ना है। लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 4। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी, लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, बोलता है चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली बिजनेस सर्विसेज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, बिजनेस सर्विसेज के बारे में। सो व्हाट इज बिजनेस सर्विसेज, पहले वो समझते हैं कि बिजनेस सर्विसेज क्या होता है। देखिए, आपने ऑलरेडी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, या आपने ऑलरेडी देखा होगा कि 3 तरह का इकोनॉमी के अंदर 3 तरह का वर्क होता है। पहला हम लोग क्या देखते हैं, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है ना। मैं किस में काम करता हूँ, मैं प्राइमरी सेक्टर में काम करता हूँ। लेट्स कंसीडर कि मैं एग्रीकल्चर करता हूँ, तो मैं किस सेक्टर में काम करता हूँ, सर मैं ना प्राइमरी सेक्टर में काम करता हूँ। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर कैसा होता है, बोलता है सेकेंडरी सेक्टर जब भी होगा तो वो कैसा होगा, सेकेंडरी सेक्टर में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आएगा। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होता है, जैसे माइनिंग से कुछ निकला तो माइनिंग क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर हो गया, और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया। तो अगर कोई चीज़ आपने प्रोसेस किया तो वो क्या होगा, वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंदर चला जाता है। जैसे फैक्ट्री लगाना, इंडस्ट्री लगाना, शुगर केन पकड़ लीजिए आप, ठीक है ना। शुगर केन से क्या बनता है सर, शुगर केन से तो शुगर तैयार होता है। शुगर केन से क्या होता है, शुगर तैयार होता है। शुगर केन क्या आ गया, किसके अंदर आ गया, बोलते हैं शुगर केन हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री हो गया। और शुगर केन से जो प्रोसेस हो रहा है, शुगर केन प्रोसेस होगा तब ना शुगर आएगा, तो वो जो शुगर निकलेगा वो कौन सी इंडस्ट्री के अंदर आएगा, वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएगा। और टर्शियरी सेक्टर के अंदर क्या आएगा, बोलते हैं इन दोनों चीज़ों को जो प्रमोट करता हो। तो इनको प्रमोट करने के लिए क्या चाहिए आपको, बोलते हैं इनको प्रमोट करने के लिए मुझे ट्रांसपोर्टेशन का ज़रूरत पड़ेगा, मुझे बैंकिंग का ज़रूरत पड़ेगा, मुझे फिनांस का ज़रूरत पड़ेगा, मुझे मार्केटिंग का ज़रूरत पड़ेगा, मुझे वेयर हाउस का ज़रूरत पड़ेगा, मुझे इंश्योरेंस का ज़रूरत पड़ेगा, मुझे कम्युनिकेशन का ज़रूरत पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का ज़रूरत पड़ेगा। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी, आपके बिजनेस सर्विसेज के अंदर आएंगे। क्लियर है, यहाँ पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। वैसे मैं और डिटेल में इसको पढ़ाऊंगा आपको। इंश्योरेंस लेना पड़ेगा आपको अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए, मार्केटिंग करना पड़ेगा अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए, आपको ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत पड़ेगा वेयर हाउस से, या फिर दुनिया के किसी कंट्री में आपको अगर प्रोडक्ट अपना सेल करना है तो वहाँ पे भी। सो वो डिफरेंट बिजनेस सर्विसेज को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सो पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल इंटरप्राइजेस। 4th चैप्टर अपना है बिजनेस सर्विसेज के बारे में, कि कैसे आप बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आपका बिजनेस क्या हो सके, प्रमोट हो सके, बिजनेस आपका प्रिवेंट हो सके। क्लियर है, यहाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 अपना बोलता है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। चैप्टर 5 इज इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। व्हाट इज इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, देखिए इमर्जिंग मतलब होता है उभरता हुआ। क्लियर है ना। सो जब मैं बोलूँ इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, व्हाट डज इट मीन, मतलब उभरता हुआ बिजनेस क्या है। देखिए आज के टाइम पे उभरता हुआ बिजनेस क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग।
कितने लोग ऐसे हैं जो कि मतलब कितने लोग ऐसे हैं बताइएगा आप जिनके कि पास फ्लिपकार्ट या अमेजन ऐप नहीं है आपके फ़ोन के अंदर। आई एम डैम श्योर कि आपके फ़ोन के अंदर अमेजन या फ्लिपकार्ट जरूर होगा। क्लियर है ना। उसी प्रकार से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि बाहर निकलकर शॉपिंग कर रहे हैं आज के डेट में। आज के डेट में हम लोगों का क्या हो गया, आज के डेट में हम लोग इमर्जिंग मोड्स की तरफ, मतलब वो जो फ्लिपकार्ट अमेजन का जो ट्रेंड चला ना, हम लोग उसके तरफ ज़्यादा मूव ऑन कर रहे हैं। हम लोग डायरेक्टली वहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं, ना कि ट्रेडिशनल मेथड में, मतलब दुकान गए, आज के डेट में दुकान में गए, साइज़ चेक किया, पहना, ट्राई किया और फिर परचेस किया। नहीं, अब ऐसा नहीं हो रहा। अब क्या होता है, अब मोबाइल के अंदर डिफरेंट शॉप्स आर देयर, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर देयर, यू यूज टू स्क्रॉल दैट प्रोडक्ट, उसको देखते हैं और आप डायरेक्टली क्या कर देते हैं, आप मार्केट से ऑर्डर, मतलब फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर देते हैं। सो आजकल हमारा शॉपिंग करने का क्या हो रहा है, ट्रेंड बदल रहा है, धीरे धीरे समय क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हम लोगों ने क्या कर दिया, बिजनेस करने का तरीका ही बदल दिया। आजकल हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा कर रहे हैं। क्लियर है। सो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या है ई कॉमर्स, क्या है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, क्या है ई कॉमर्स साइट, कैसे करते हैं, उसके लिए इंटरनेट चाहिए होगा, उसके लिए डेबिट कार्ड का पेमेंट चाहिए होगा, इंटरनेट बैंकिंग चाहिए होगा, क्योंकि पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे आप। सो वो सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर कैसे करते हैं वो मैं आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ाने वाला हूँ। सो इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के अंदर, सो चैप्टर नंबर 5 के अंदर लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 6। बोलते हैं चैप्टर नंबर 6 क्या है, बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स। क्या है, सोशल, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और ऐसे भी हम लोग डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं। आज मैं बस आपको एक ब्रीफ नॉलेज दे रहा हूँ कि क्या क्या हम लोगों को क्लास 11 में कवर करना है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस इथिक्स। इथिक्स मतलब देखिए क्या होता है, नैतिकता, ठीक है ना। सो व्हाट इज योर नैतिकता, तो मेरा नैतिकता बोलता है कि जो इफ समवन इज इन प्रॉब्लम तो मैं उसको हेल्प करूं। क्लियर है ना। सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स, बिजनेस की क्या नैतिकताएं हैं, समाज के प्रति क्या जिम्मेवारी है, किसकी, बिजनेस की। क्लियर है। अगर मैं समाज में बिजनेस लगा रहा हूं तो मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि खराब प्रोडक्ट दूं। लेट्स से कि मैं एक ऐसा फोन बनाऊं जिसको चार्ज करते किया और जैसे ही लोग उसको फोन पे बात करने लगे हैं तो उसका क्या हो गया, बैटरी ब्लास्ट हो गया। तो ये क्या होगा, दिस इज गुड नहीं, इससे क्या होगा, बिजनेस आपका इम्पैक्ट पड़ेगा, लोग आपके प्रोडक्ट्स को देखना नहीं चाहेंगे, लोग आपके प्रोडक्ट्स को खरीदना नहीं चाहेंगे। तो समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारियां हैं। क्या जिम्मेदारी है, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको नौकरी दी जाए। क्लियर है ना। जो समाज में जो पिछड़ा वर्ग है उसको मदद किया जाए। पेंडेमिक अगर आ जाए, कोरोना टाइप ऑफ पेंडेमिक इफ कम्स, तो आपको क्या करना चाहिए, सोसाइटी के लोगों का हेल्प करना चाहिए। फ्लड जैसे सर्कमस्टांसेस में क्या करना चाहिए, आपको फूड्स डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए। तो ये सारा जो एक्टिविटी है, दिस इज व्हाट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये समाज के प्रति एक बिजनेसमैन की जिम्मेदारियां हैं। और इसी को हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोलते हैं, CSR। अगर आप CSR करेंगे तो देयर विल बी टैक्स रिलैक्सेशन, और कुछ अमाउंट आपको CSR में करना भी पड़ता है, कंपनीज के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। बिजनेस एथिक्स, तो बिजनेस में क्या क्या नैतिकताएं हैं, ऐसा नहीं हो कि आप सप्लायर के साथ बेईमानी कर लें, कंज्यूमर के साथ बेईमानी कर लें, प्रोडक्ट इंफीरियर क्वालिटी का बना दें, डेटर्स को से पैसा आपको लेना है या क्रेडिटर्स से लेना देना है तो वो चीज़ आप क्या करें, आप उस पर अपना क्लियर रखें, है ना। पैसा आप समय पे दें, एम्प्लॉइज को सैलरी रिम्यूनरेशन समय पे दें। क्लियर है। जिससे कर्ज लेना है समय पे लीजिए, जिसको कर्ज देना है समय पे दीजिए। तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपके बिजनेस एथिक्स है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। समाज के प्रति क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, किन की जिम्मेदारियां हैं, समाज के प्रति एक बिजनेसमैन की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, ये हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। क्लियर है। सो फिर से एक बार रिकॉल करता हूँ, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, बिजनेस क्यों शुरू कर रहे हैं आप, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कितने प्रकार से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी क्या होगा, पब्लिक कंपनी क्या होगा, ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होगा, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ बोलते हैं बिजनेस सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, वेयर हाउस के बारे में, तो वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट होता है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, आज के समय में फास्टेस्ट मूविंग बिजनेस वे क्या है, ट्रेंड ऑफ बिजनेस क्या है, वो हम लोग देखेंगे। जैसे ई कॉमर्स हो गया, आज के डेट में कोई भी व्यक्ति अब ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं करता है। नेक्स्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स, क्या होगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स के अंदर,
बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स के अंदर आपके समाज के प्रति आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। तो ये एक पोर्शन है, दिस 6th चैप्टर कंप्राइजेस ऑफ वन पोर्शन कि हाउ यू विल डू अ बिजनेस, कैसे आप बिजनेस करेंगे, कैसे शुरू करेंगे। क्लियर है ना? हाँ। नेक्स्ट 7th चैप्टर बोलता है, देखिए 7th चैप्टर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको क्लास 12th में भी काम आने वाला है, दैट इज सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। क्लियर है? 7th चैप्टर इज व्हाट? सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सो व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस? किन पैसों का जरूरत पड़ने वाला है आपको बिजनेस को रन करने के लिए, वो जो पैसा का जरूरत पड़ने वाला है आपको, वो आप कहाँ से लाएंगे। क्लियर है ना? कि आप पैसा कहाँ से लाने वाले हैं। आप कर्ज लेंगे, अपने घर से पैसा लगाने वाले हैं, आप NBFC से लेंगे, आप लोन लेंगे, आप अपने दोस्त से पैसा लेंगे, फ्रॉम वेयर यू विल गेट मनी, या आप अपनी कंपनी का हिस्सेदारी बेचेंगे। कई बार आप शेयर मार्केट में देखते होंगे, शेयर ट्रेडिंग एंड ऑल। सो वही चीज़ है कि आप क्या करेंगे, अपना हिस्सेदारी बेचेंगे, आप बिजनेस में पैसा लगाएंगे, आप अपने घर से पैसा लगाएंगे, आप दूसरों से कर्जा लेंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर करनी है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर। हम शेयर्स बेच के भी पैसा ला सकते हैं, हम कर्ज लेके भी, हम शॉर्ट टर्म कर्ज लेते हैं, हम लॉन्ग टर्म कर्ज लेते हैं, हम मीडियम टर्म कर्ज लेते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमको कवर करनी है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट बोलता है चैप्टर नंबर 8 इज स्मॉल बिजनेस। चैप्टर नंबर 8 इज स्मॉल बिजनेस। सो व्हाट इज स्मॉल बिजनेस? छोटा बिजनेस क्या है? तो बिजनेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है? लार्ज की मैं बात बाद में करूंगा, लार्ज के बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, हम लोग पहले समझेंगे स्मॉल किसको बोलेंगे। स्मॉल के अंदर 3 तरह के बिजनेस को रखा गया है। फर्स्ट वन इज माइक्रो, क्लियर है? सेकंड वन इज मीडियम, थर्ड वन इज सेकंड वन इज स्मॉल और थर्ड वन इज मीडियम इंटरप्राइजेस। तो जब हम लोग वहां पे जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में कैसा होगा, सर्विसेज में कितना पैसा लगाएंगे, फिर है ना 5 करोड़ लगाएंगे कि 10 करोड़ लगाएंगे या 25 करोड़ लगाएंगे, तो उसके जितना आप फंड यूज करते हैं, जितना फंड आप इंप्लीमेंट करते हैं, उसके हिसाब से ये डिफाइन होता है कि आपका बिजनेस क्या है, स्मॉल इंडस्ट्री है, लार्ज है, मीडियम है या माइक्रो है। क्लियर है? मतलब जितना पैसा आप इनकॉर्पोरेट करेंगे, द मनी, द अमाउंट विच यू आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट इन योर business, it will define whether your business is small business, whether your business is medium business, whether your business is micro business. ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये बिजनेस कैसा होगा, माइक्रो होगा, स्मॉल होगा या मीडियम इंटरप्राइजेज होगा। क्लियर है? यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 बोलता है कि चैप्टर नंबर 9 बोलता है इंटरनल ट्रेड। सो देखो, जब भी स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर कोई बिजनेस हम करते हैं, व्हाट इज स्पेसिफिक बाउंड्री? व्हाट इज स्पेसिफिक बाउंड्री? टेल मी। सो इंटरनल ट्रेड किसको बोलेंगे? देखिए, भारतवर्ष के अंदर, समझ लीजिएगा आप फिर से, अगर आप इंडियन टेरिटरी के अंदर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल टेरिटरी। मतलब भारत के ज्योग्राफिकल एरिया में अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, सो भारत का ज्योग्राफिकल एरिया क्या होगा? हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? There are 28 states और 9 यूनियन टेरिटरी। अगर आप इसमें बिजनेस कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। और यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आपको किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं चाहिए। वो पढ़ते हैं ना हम लोग, इंपोर्ट लाइसेंस, एक्सपोर्ट लाइसेंस। यहाँ किसी प्रकार का लाइसेंस आपको नहीं लगेगा इंटरनल ट्रेड जब भी आप कर रहे हैं। लाइसेंस तो लगेगा, अगर फूड का काम लगेगा तो फसाई से लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो लाइसेंस के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप व्यापार विदेश में करेंगे तो उसके लिए एक सेपरेट लाइसेंस लेना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट लाइसेंस। क्लियर है? या अगर आप यूएसएस पर प्रोडक्ट मंगवाएंगे तो उसके लिए एक सेपरेट लाइसेंस लेना पड़ेगा, दैट इज इंपोर्ट लाइसेंस। तो वो उस चीज के बारे में वी आर नॉट डिस्कसिंग ओवर हियर, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इंटरनल ट्रेड। मतलब जो भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री, भारत का जो भी टेरिटरी है, उसके अंदर अगर आप कोई ट्रेड करते हैं, यू डू नॉट हैव टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ लाइसेंस। आपको वहाँ लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो 9 चैप्टर के अंदर हम लोग वो देखने वाले हैं। नेक्स्ट टॉक अबाउट 10th चैप्टर, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड
मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल ट्रेड करने का मतलब है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जब भी आप इंपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको ना गवर्नमेंट से इंपोर्ट लाइसेंस या एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा, इट इज कंपलसरी। अच्छा, इसमें इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, जैसे कि IMF के बारे में पढ़ने वाले हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WTO के बारे में पढ़ने वाले, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो बैंक के बारे में पढ़ने वाले, वर्ल्ड बैंक, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इंटरनेशनल प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ने वाले कि कैसे आप इंपोर्ट लाइसेंस लेंगे, कैसे आप एक्सपोर्ट लाइसेंस लेंगे, और WTO का रोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, IMF का रोल क्या है, IMF का ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्ल्ड बैंक का रोल क्या है, वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव क्या है, यूरोपियन यूनियन के रोल क्या है, यूरोपियन यूनियन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सारा चीज हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर सीखने वाले हैं। सो दिस इज व्हाट देयर आर 10 चैप्टर्स इन योर सिलेबस। ये 10 चैप्टर आपके सिलेबस में है। पहला क्या है, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, क्या बिजनेस होता क्या है, बिजनेस होता क्या है, किसको बिजनेस कहेंगे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग समझेंगे कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये आपको ध्यान में रखना है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है आपका वो कितने प्रकार से चल सकता है। सोल प्रोप्राइटर बना के आप चला सकते हैं, पार्टनरशिप बना के चला सकते हैं। थर्ड आपका है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस से आप शुरू कर सकते हैं। फोर्थ कोऑपरेटिव बिजनेस से कर सकते हैं। एंड फिफ्थ इज आपका हो गया जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाकर आप बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। व्हाट इज प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल? प्राइवेट कंपनी जो कि एक इंडिविजुअल ओन करता है, पब्लिक कंपनी जो सरकार ओन करती है, और ग्लोबल कंपनी जिसका कि प्रेजेंस न केवल इंडिया में है बल्कि आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर भी है। बिजनेस सर्विसेज के अंदर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट सर्विसेज के बारे में, जो कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सारे चीज, वेयर हाउस हो गया, इन सारे के बारे में हम लोग बिजनेस सर्विसेज के अंदर पढ़ेंगे। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, बोलते हैं इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के अंदर नया ट्रेंड पढ़ने वाले हैं, जो बिजनेस का नया ट्रेंड है हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सिक्स्थ बोलता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स। सोशल सामाजिक दायित्व क्या है एक बिजनेस का, ये बिजनेस की नैतिकताएं क्या है, बेईमानी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो सारा चीज़ हम लोग को इसके अंदर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। आप पैसा कहाँ से जुटाएंगे बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को अरेंज करने के लिए, वेदर यू आर गोइंग टू टेक लोन, पहला चीज, और यू विल पुट मनी फ्रॉम योर पॉकेट। आप अपने पॉकेट से पैसा लगाने वाले हैं या आप बैंक से लोन लेने वाले हैं या कहीं और से लोन लेने वाले हैं। नेक्स्ट बोलता है स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस के अंदर 3 चीज़ें याद रखनी है, माइक्रो बिजनेस पढ़ना है, मीडियम बिजनेस पढ़ना है, या फिर स्मॉल बिजनेस के बारे में पढ़ना है। मतलब कितना फंड इंप्लीमेंट किया है आपने, कितना पैसा आपका बिजनेस में लगा है, वो डिसाइड करेगा कि विच टाइप ऑफ बिजनेस यू आर ओनिंग। नेक्स्ट इज इंटरनल ट्रेड। कोई भी बिजनेस मैं अगर अपने टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर करता हूं तो उस बिजनेस को क्या बोलेंगे, उस बिजनेस को हम लोग बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। लास्ट है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर क्या पढ़ना है हम लोग को इंटरनेशनल ट्रेड में ये समझना है कि जब भी आप कोई इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर है उन लाइसेंस का, कैसे आप उसको लेंगे, कैसे बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कितना बिजनेस करेंगे, वो सारा चीज़ इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है। और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना है, जैसे WTO आपको मैंने बताया, IMF के बारे में बताया, वर्ल्ड बैंक के बारे में बताया, ये सब के रोल ऑब्जेक्टिव्स हम लोग को इसके अंदर पढ़ने हैं। ये हमारा एक बेसिक सिलेबस हो गया, दिस इज व्हाट कंटेंट। अब हम लोग चैप्टर नंबर 1 थोड़ा सा देखेंगे, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, और मैं आपको एक टॉपिक आज हम लोग कवर करते हैं, दैट इज बिजनेस किसको बोलते हैं, व्हाट इज बिजनेस। अगर आपसे कोई पूछे कि आज क्या पढ़ के आया, तो सिर्फ इतना बताना है कि आज मैं पढ़ के आया, बिजनेस कहते किसको है। बिजनेस का हिंदी में वर्ड होता है व्यापार। बिजनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यापार। क्लियर है? सो व्हाट इज बिजनेस, पहले ये समझिए कि बिजनेस किसको कहते हैं। बोलते हैं बिजनेस इज अ रेगुलर एक्टिविटी, is a regular activity। तो इस लाइन पे ध्यान देना है, बिजनेस क्या है, एक रेगुलर एक्टिविटी है। रेगुलर एक्टिविटी है, एग्जांपल लेते हैं, आप मार्केट में जाते हैं, एक शॉपकीपर मिलता है, फोन बेचने वाला मिलता है ना आपको, आप देखते हैं कि एक शोरूम है सैमसंग का, ओप्पो का, वीवो का, आप वहां पे जाते हैं, आप उससे भैया ये वाला फोन है, वो बोलता है हाँ है, आप उससे परचेज कर लेते हैं। अगले दिन मैं जाता हूँ, वो शॉप मुझे दिखता है, तो देखिए उसका सेल और परचेज का क्या काम है, डेली का काम है। अच्छा, लेकिन अब आपको, मेरे पास कोई फ़ोन है, ABC XYZ कोई भी फ़ोन है, और मुझे उसको बेचना है, तो मैं कहाँ बेचूंगा,
तो हम जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं, OLX पे बेच सकते हैं, क्विकर पे बेच सकते हैं। तो ये मैंने अपना फ़ोन OLX पे डाल दिया बेचने के लिए, तो मेरा बिजनेस तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आई एम नॉट डूइंग इट ऑन रेगुलर बेसिस। लेकिन वो जो दुकान वाला है वो क्या कर रहा है इसको? वो दुकान वाला इज डूइंग इट ऑन रेगुलर बेसिस। वो जो दुकान आप देख रहे हैं शॉप मार्केट में, वो क्या है? वो रेगुलर बेसिस पे खरीद रहा है और बेच रहा है, खरीद रहा है और बेच रहा है। सो उसका क्या कहलाएगा? उसका बिजनेस कहलाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, सो बिजनेस इज अ रेगुलर एक्टिविटी डन विथ द मोटिव क्या होना चाहिए? डन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मोटिव क्या होना चाहिए? मोटिव हमेशा प्रॉफिट होगा। किसी भी शॉप में आप जाइएगा, किराना की दुकान में जाइए ना, अगर 10 रुपए का लेस बेच रहा है तो उसको होलसेलर से कितने रुपए का आ रहा है? 8 रुपए का आ रहा होगा, 7 रुपए का आ रहा होगा, 8.5 रुपए का आ रहा होगा, तभी तो वो 10 रुपए में बेच रहा है। सो वो दुकान खोल के बैठा है क्यों? प्रॉफिट के लिए। क्लियर है? ये कंसेप्ट समझ गए? सो बोलता है व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज अ रेगुलर एक्टिविटी डन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। किस मोटिव के साथ किया जाता है? बोलता है प्रॉफिट कमाने के मोटिव के साथ कोई भी काम रेगुलरली किया जाए तो उसी को बोलते हैं बिजनेस। इस कंसेप्ट में दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? सेकेंड चीज देखिए, अब इसके अंदर एक एग्जांपल देता हूं। आपकी माँ, कंसीडर करिएगा, योर मदर कुक्स फूड एवरी डे, तो आप वो भी तो रेगुलर एक्टिविटी हो गया। कोई ऐसा दिन है जिस दिन कि आपकी माँ आपके लिए खाना नहीं बनाती है? देयर इज हार्डली एनी डे, है ना। तो शायद ही कोई ऐसा दिन होगा कि मेरी माँ मना कर दे या आपकी माँ मना कर दे कि नहीं बेटा खाना नहीं बनेगा आज, मैं नहीं बना पाऊंगी। हाँ, तबीयत खराब है तो दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन रेगुलर बेसिस पे माँ काम करती है, क्या उसके लिए चार्ज पे करते हैं माँ को? लो माँ 100 रुपए 200 रुपए फॉर कुकिंग फूड? नहीं। सो माँ किस लिए करती है? मदर इज डूइंग फॉर काइंडनेस। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, हैप्पीनेस, खुशी के लिए, माँ को खुशी मिलेगी, है ना। माँ काइंड है हमारे प्रति, इसके लिए। सो काइंडनेस, हैप्पीनेस, इसकी वजह से मदर इज कुकिंग फूड ऑन रेगुलर बेसिस। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरी माँ मेस चलाती है, कंसीडर करिएगा, मेरी माँ मेस चलाती है और 10 लोगों को टिफिन देती है और बदले में क्या आता है? पैसा आता है। तो माई मदर इज डूइंग व्हाट? बिजनेस। शी इज कुकिंग फूड ऑन रेगुलर बेसिस विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। वहां से क्या आ रहा है उनको? अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट आ रहा है। सो आज हम लोगों ने एक कंसेप्ट अच्छे से सीखा, व्हाट इज बिजनेस। क्लियर है? कल जब आएंगे तो हम लोग देखेंगे बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में जब भी हम लोग मिलेंगे तो इसके आगे फॉरवर्ड करेंगे। क्लियर है? चलिए, थैंक यू, छोड़ दिया आपको।